तो वेलकम है भाई आप सबका एक बार फिर से टैग टीम टॉक पे बहुत लंबे टाइम बाद। वो रोहन इतने टाइम से एब्सेंट था इसीलिए कोई एपिसोड आ नहीं पाया था, बट और फाइनली वी इसीलिए आर मैं इसके बैक चैनल पे वीडियो डाल रहा था, झूठा कहीं का। और इसीलिए मेरे व्यूज डाउन हो गए थे। एंड वी आर तो देख, बैक विद अ बैंग भाई। टैग टीम टॉक पे आज बात करने को हमारे पास एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। सीएम पंक बन चुके हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिस्प्यूटेड चैंपियन, एंड इसके अलावा भी काफी कुछ हुआ रॉ में, उसकी भी बात करेंगे। बट पहले सीएम पंक के ऊपर मैं आपके रिएक्शंस एंड रोहन के रिएक्शंस जानना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे हिसाब से सीएम पंक को चैंपियन बनाया वो सब ठीक था, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सीएम पंक को सिर्फ इसलिए चैंपियन बनाए ताकि कोडी रोड्स को हेट ना मिलती चैंपियन बन के। यार तुम तो घूम फिर के कोडी पे ही आ जाते हो भाई, तुम भी कुत्ते की तू दुम की देख, तरह हो भाई। अबे तो तू भी तो वही करने वाला है। नहीं, हम कहाँ करने वाले हैं, हम करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। हम तो अप्रिशिएट करने वाले थे भाई इस डिसीजन को कि सीएम पंक चैंपियन बने। ये बहुत ही अच्छी कॉल थी, बिकॉज सेमी जेन को तो देखो चैंपियन होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। एंड समर स्लैम में अगर सेमी जेन एज चैंपियन जाते हैं तो बहुत ही बेकार लगता है कि भाई ये कैसा सा चैंपियन आ गया समर स्लैम में। कोडी का मतलब वही सेम बात हो जाती है फिर से कि फिर से हारता है फिर से जीत जाता है। लेकिन सीएम पंक आउट ऑफ नो वेयर ये जो एक नेम आया, ठीक है, अच्छा है। एंड एटलीस्ट वो स्टार पावर दिखती है कि अब सीएम पंक अगर समर स्लैम में टाइटल के साथ जाएंगे तो वो समर स्लैम में है, फील है। रेसलमेनिया और मेन ऊपर इवेंटर्स से रोमन ऊपर रेंस से पंक दोनों ही हाँ, एज चैंपियन। और ऊपर से ये भी बात थी ना कि स्मैकडाउन के पास इनके लिए कुछ था भी नहीं ओरिजिनली करने के लिए। तो इसीलिए सीएम पंक को चैंपियन बना के कहीं ना कहीं इन्होंने स्मैकडाउन में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डाल दिया कि भाई हाँ समर स्लैम आ रहा है तो स्मैकडाउन भी सही लगेगा देखने में। बट डू यू थिंक ऑल दिस इज हैपनिंग जस्ट फॉर कोडी रोड्स टू विन एट समर हाँ स्लैम हाँ हाँ, अगेन? और क्या भाई, मैं कह तो रहा हूँ। देख, ये ट्रिपल एस तू जानता है वो ऑनलाइन रिएक्शंस बहुत मॉनिटर करता है, ठीक है, कैसा क्या चल रहा है। उसने देखा भाई कोडी को मिल रही है दबा के हिट कि वो फिर से चैंपियन बन जा रहा है। तो क्योंकि ओरिजिनल प्लान्स तो थे कोडी वर्सेस पंक के, बट सबको ये पता था कि भाई कोडी रोड जीतेगा फिर सीएम पंक वहाँ पे कन्फ्रंट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है ट्रिपल एच प्रोटेक्ट करना चाह रहा था कोडी को, तो इसीलिए वो नेगेटिव रिएक्शन ना मिले उसने प्लान ये चेंज कर दिया कि सीएम पंक अभी भी रॉ में आएगा, बट इस बार समर स्लैम में कोडी एज चैंपियन नहीं बल्कि सीएम पंक एज चैंपियन जाएगा। बिकॉज अभी बहुत ऑब्वियस है कि जब कोडी वापस आएगा वो कहेगा भैया मेरा टाइटल शॉट है पेंडिंग, तुम दो मुझे मैच, और ये लोग अनाउंस कर देंगे कोडी वर्सेस पंक का मैच। कॉल अच्छी थी या फिर नहीं सीएम पंक के चैंपियन बनने हाँ की? ऑफ कोर्स कॉल अच्छी थी। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि ये बहुत फार बेटर था इस चीज़ से कि तुम कोडी रोड्स को फिर से रॉ में चैंपियन बनाओ, एटलीस्ट सीएम पंक को चैंपियन बना के एक अच्छा मूव था समर स्लैम के लिए। तो तुमको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही लोकल क्राउड के लिए बुकिंग चल रही है? फिलहाल सऊदी में भी सेमी जेन इसीलिए जीते मेनली बिकॉज सऊदी की क्राउड थी। अभी सीएम पंक यहाँ पे जीते शिकागो में, तो ये अगर ऐसे चलते रहा तो भाई हर होम टाउन में जाके आप टाइटल चेंज कराते रहोगे। मुझे लगता है क्या लग रहा है कि अभी फिलहाल इनका जो मेन गोल है वो है कि भाई हम हर जगह ना कोर ऑडियंस बना ले। जैसे शिकागो के क्राउड सब जानते हैं सीएम पंक के लिए पागल है, सऊदी में वही जो मुस्लिम वाला सीन है उस चक्कर में सैमी ज़ेन को ये लोग चैंपियन बना रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है जानबूझ के वो ट्रिपल एच कर भी रहा है ताकि भाई रिएक्शन एकदम एक्सप्लोसिव हो जाए, ऐसा वाला करने के लिए। और सेकंड चीज़ कि सेमी जेन की रेन ये 9 दिन की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस पे क्या थॉट्स है तुम्हारे? क्या है 9 दिन की रेन मतलब सही थी, छोटी रेन या फिर क्या? तो तू इसको लंबी रेंज कहेगा क्या 9 दिन की? नहीं नहीं, मतलब छोटी थी तो क्या, क्यों छोटी थी? बट लाइक पता है, अच्छा देख हुआ या फिर पता नहीं है, छोटी थी? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन का चैंपियन बनना वाज अ गुड डिसीजन। सबसे बड़ी बात यह कि उनके ओरिजिनल प्लान्स वो रेसलमीनिया 43 के लिए था। ग्लैड रेसलमीनिया 43 में इन्होंने सैमी ज़ेन को चैंपियन नहीं बनाया, बट सैमी गलत टाइम पे चैंपियन बना। अगला प्रीमियम लाइव इवेंट ही समर स्लैम है, आप वहां पे सैमी ज़ेन को एज चैंपियन ले जा ही नहीं सकते हो। तो अगर इतना बड़ा कोई शो बीच में ना आ रहा होता तो मुझे लग रहा है सैमी ज़ेन की रेन लंबी जानी चाहिए थी, बट ऑफ कोर्स समर स्लैम आपके एकदम सर पे खड़ा हुआ है कि तो भाई उस टाइम तो सैमी ज़ेन से तो तुमको टाइटल ऐसा लेना लगता है ही कि सही सेमी था। जेन की रेन लंबी होनी चाहिए थी? एटलीस्ट एक मंथ तो एक प्रीमियम लाइव इवेंट तो उसे देना चाहिए था, ऐसा मेरा मान, ये एटलीस्ट एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट तो। क्यों? क्यों? अबे भाई देख, अगर कोई भी चैंपियन बन रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि चल भाई ठीक है वो बन गया तो एटलीस्ट कुछ तो उसके पास हो मेमोरेबल, वरना उसको चैंपियन ही नहीं बनाना चाहिए था। एटलीस्ट वो नहीं, मेरे रोता तो अकॉर्डिंग रहता। तो अच्छा है क्योंकि इससे ये तो हुआ कि वीकली एपिसोड में टाइटल चेंज हुआ। इसके अलावा सेमी जेन इससे ज़्यादा डिजर्व ही नहीं करता भाई। सेमी जेन हो गया या एले नाइट या कैरिन क्रॉस जैसे सुपरस्टार्स जिनको तुम रिजर्वेशन कोटा में चैंपियनशिप दोगे, वो उनकी रेन तो ऐसी ही होनी चाहिए। इनफैक्ट ये भी ज़्यादा लंबी होगी 9 दिन की। तो पिछले स्मैकडाउन में ही हार जाना चाहिए था इनको टाइटल वहीं पे डिफेंड करके। क्या हाँ बोलते हो? हारता, लेकिन हारता भी किससे? कोडी रूट से। उससे अच्छा भाई इसी को टाइटल दे दो, मैं तो कह रहा हूँ। तो इसके अलावा अब सीएम पंकोडी रोड्स का मैच ही मोस्ट लाइकली लगता है कि होगा समर स्लैम में।
हाँ, अब और ऊपर से वो बात है ना, अब यहाँ समर स्लैम में अगर कोडी रोड्स दोबारा चैंपियन बना तो मेरा मूड खराब होगा। मुझे ऐसा लगता है अब सीएम पंक को अगर इन्होंने टाइटल दी है तो एटलीस्ट ना इस साल के एंड तक पंक को वो टाइटल कैरी करनी चाहिए, बिकॉज स्मैकडाउन में ऑलरेडी बहुत सारे नए अपोनेंट्स हैं जिनसे सीएम पंक फेस कर सकता है, सीएम पंक के नए फ्यूड्स हो सकते हैं, और स्मैकडाउन को एक्चुअल में एक नए और तगड़े चैंपियन की ज़रूरत है जो कि डेफिनेटली सीएम पंक है। बट इस कंप्लीट इक्वेशन में रैंडी ऑर्टन का क्या हुआ भाई? देख, अब मुझे ऐसा लगता है ना कि रैंडी ऑर्टन की या तो ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि भैया वो आएगा समर स्लैम में आके अटैक वटैक करेगा कोडी पे अगर वो न्यू चैंपियन बनता है, यार या बट फिर उसकी स्टोरी लाइन को ये लोग कर दे रहे हैं साइड लाइन। अब अचानक से रैंडी ऑर्टन आएगा और वो वैसा प्रिटेंड ही नहीं कर, बस ये होगा कि हाँ भाई तेरे मेरे बीच में हिस्ट्री थी, लेकिन वो फ्यूड हम जैसा सोच रहे हैं ना कि आएगा ऑर्टन तुरंत अटैक करेगा टाइटल शॉट मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ गायब हो रही है हल्की हल्की। मुझे तो लगता है कोडी और पंक में कोई एक हील बनेगा, एंड आई ऑल्सो थिंक भाई तुम्हारी तरह ही कि ऑर्टन वाली कहानी शायद से ये लोग भूलना चालू कर रहे हैं या फिर जानबूझ के क्योंकि पता चाहते हैं है, कि जनता भूल एग्जैक्टली जाए। तूने अगर वो देखा हो कि जब बीच में रॉ के एक बैक स्टेज सेगमेंट में रोमन ने जेकब को कहा था कि किल सेथ रॉलिंस, ठीक, वो पूरा हुआ, हम्म। उसके बाद से उसकी कोई स्टोरी नहीं बनी। वहां ना हम्म। जेकब ने अटैक किया सेथ पे ना कुछ, और ऊपर से जब पिछले रॉ में ये दोनों आमने सामने आए तब रोमन ने जेकब को रोक लिया कि अरे इसको तो मैं संभाल लूंगा कि मेरा ब्रदर है ये वो एंड ऑल करके। तो जब आपको हम्म। करना ही था तो वो सेगमेंट करने की क्या जरूरत थी कि रोमन कमांड दे रहा जेकब को। एग्जैक्टली तो रैंडी ऑर्टन के अगर मान लो रैंडी ऑर्टन आते भी है कोडी पर अटैक भी करते हैं तो भी भाई वो बिना टाइटल के मतलब नहीं बनता ज़्यादा। मुझे टाइटल के ऐसा साथ ही बात मुझे बनती है। ऐसा हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इकलौता इंसान जो कि सीएम पंक को डिथ्रोन करना चाहिए वो रैंडी ऑर्टन होना चाहिए, नो मैटर कब रैंडी ऑर्टन वापस आ रहा है। क्योंकि भाई रैंडी हम्म। ऑर्टन का भी एक लंबा टाइम हो गया यार कि उसके पास टाइटल वाइटल नहीं है, उसका कोई रेन नहीं है, इतना सही बात बड़ा है। स्टार है और आप उसको ऐसे बुक कर रहे हो, पता नहीं क्या ही है। हाँ, और रैंडी ऑर्टन सीएम पंक की कहानी भी अच्छी चल सकती है। चल सकती है, और स्मैकडाउन को भाई वैसी कहानियों की ज़रूरत भी है, दोनों पुराने स्टार्स, वही नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाएगी। बट द गुड पार्ट इज कि भाई कोडी रोड चैंपियन नहीं है बट स्टिल हमारे पास एक अच्छा चैंपियन है। बट यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जो कि मैं हल्का सा डिस्कस करना चाहूंगा, क्या सीएम पंग भी कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बिकॉज जब वो गए थे तो चैंपियनशिप हारने के बाद तुरंत ही चले गए थे, आए तो तुरंत ही चैंपियन बन गए, क्या बिना चैंपियनशिप के सीएम पंग कुछ भी नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक पॉलिटिक्स तो कर रहा है, क्योंकि वो बीच में आए थे ना रिपोर्ट्स की कुछ इश्यूज हैं डब्ल्यूडब्ल्यू और सीएम पंक के बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक भी अब क्रिएटिव अपनी जो बुकिंग है उसको बहुत स्ट्रांग होल्ड करके रखता है कि भाई मेरे मन से ही चलेगा। थोड़ा रोमन वाला सीन ही मान ले कि रोमन कहता है भाई ब्लड लाइन अब यहाँ रिफॉर्म होगी तो होनी है रिफॉर्म, ऐसा वाला सीन है। तो पंक और ये बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, कौन सा बंदा चैंपियन नहीं रहना चाहेगा, वर्ल्ड चैंपियन ऊपर से आपके पास मेन नहीं, टाइटल, बट आपको सीएम क्राउड पंग के पसंद लिए करती है। केस अलग हो जाता है ना। सीएम पंग तो इन्हीं सारी चीजों के अगेंस्ट तो हमेशा से वॉइस उठाते थे अपनी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सीएम पंक थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट वही बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीएम पंक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके भी टाइटल ले रहा है तो वो सही डिसीजन है, बिकॉज स्मैकडाउन को भाई उसकी ज़रूरत है अभी, सीएम पंक को ज़रूरत, मतलब सीएम पंक की ज़रूरत है स्मैकडाउन को, तो ये जाए वहाँ पे और उस ब्रांड में थोड़ा फ्रेशनेस लेके आए, वरना स्मैकडाउन का शो देखने में हालत ख़राब हो जाती है भाई 2 घंटे का। 2 घंटे में भी हालत खराब हो जा रही तुम्हारी। अबे हाँ, भाई तू देख उसमें इतने वुमेन्स के लोग मैचेस घुसा देते हैं कभी कभी, और दिक्कत है इतने औरतों से तुमको। देख और इतने डार्क मैचेस टाइप वहाँ मैचेस होते हैं कि देखने में बोरिंग हो जाता है। इसके अलावा एले नाइट एंड सेथ रॉलिंस के प्रोमो सेगमेंट की बात बट करना एक और, नहीं चाहूंगा नहीं, मैं। बट सुन सुन, एक और चीज तूने अगर देखा हो कि गंथर ने कोडी पे अटैक किया था, ठीक है, तो ये लोग गंथर और हम्म। कोडी भी ले जाएंगे क्या आगे? भाई भाड़ में जाए गंथर, भाई क्या फायदा भाई इतने सारे लोगों को रिटायर करके भाई, मतलब गंथर को तो अब लगता है कि मिड कार्ड में ही डाल देना चाहिए इंटायरली, गंथर तो मैं बेकार वही है सोच भाई। रहा था कि अबे अभी तो इसका फ्यूड खत्म हुआ था, अब इसने कोडी पे दोबारा अटैक किया है, तो अब कोडी वापस आके टाइटल के पीछे जाएगा कि गंथर से बदला लेगा पहले? तुम अभी भी देखो तो सारी चीजें इन्होंने कोडी के अराउंड ही सेंट्रिक कर दी है फिर से, तो कोडी के से पीछा तो एंड नहीं पता छूट रहा है, है और डब्ल्यूडब्ल्यू। मुझे लग रहा है जानबूझ के इस हफ्ते इसलिए रोमन रेंज थे भी नहीं रॉ में, क्योंकि तू जानता है अगर रोमन रेंज होता तो ये पूरी चीज कहीं ना कहीं थोड़ी वो हो जाती, हाँ चल आउटशाइन हो चुप हो जाती। जा, ऐसा कुछ नहीं था, रोमन रेंस पार्ट टाइमर इसलिए नहीं था। अब यहाँ पे कुछ वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मतलब अच्छा क्या बोल, क्या बोल रहा था, एलए नाइट सेथ रॉलिंस? एले नाइट सेथ रॉलिंस के प्रोमो की बात करें अगर, तो एले नाइट ने प्रोमो में एक बहुत ही वाहियात सी बात बोली और उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपने थॉट्स दो। एले नाइट कहते हैं कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू पीक पे जा रही थी, जब बिजनेस बूम हो रहा था, तो रोमन रेंस कहाँ था, सेथ रॉलिंस कहाँ था? कोडी रोड्स को मैं क्रेडिट दे सकता हूँ हल्का फुल्का। एंड कहते हैं कि मेरे कारण, एले नाइट इस नेम के कारण कंपनी बूम पे गई थी।
कौन से नशे किए थे भाई इसने, हाँ क्या उम्र हो गई ये इसकी? तो अबे ये तो मैं भी सोच रहा था भाई, ये तो ज्यादा बोल दिया कोडी को क्रेडिट मेरे को, हाँ क्या? क्योंकि भाई देख, अगर जब डब्ल्यू चल पूरे कोडी एकदम को भी डाउनफॉल दिया में ना, है। कोडी को भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे हम, ठीक है कि कोडी का है रोल, डेफिनेटली है। लेकिन ये बोल के देना कि रोमन का नहीं था, सेथ का नहीं था, कोडी का था, ये थोड़ा अजीब है। लेकिन ये खुद को क्यों शामिल कर रहा है भाई उस चीज में? ब्रो थिंक्स ही इज ऑन द टीम भाई। पता है, बात बात ये है ना कि या तो अब एलए नाइट इन ये प्रोमो वगैरह के थ्रू अपनी रियल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि भाई मुझे चैंपियन नहीं बना रहे हो, इधर सबको टाइटल दे रहे हो तुम लोग, मुझे टाइटल शॉट भी नहीं दे रहे हो। या फिर वो एक्चुअल में उसको बुक ही वैसे कर रहे हैं कि भाई बस एक क्राउड के रिएक्शन पे मेयरली, कि हाँ भाई इसको सपोर्ट मिलता है, कुछ भी बक देगा नहीं, तो अब हो जाएगा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि एले नाइट को लाइंस नहीं दी जाती हैं, तो एले नाइट खुद से ही बोलता है, तो ये जो सनक है ये खुद इनके खुद के बुद्धि की है। एंड अगर इतनी ही फ्रस्ट्रेशन है तो कंपनी लीव करो ना यार, क्यों दिमाग को टॉर्चर देते हैं भाई मेरे? अभी कोई मतलब ही नहीं बनता था भाई रोमन रेन सेथ के बीच में इनको आने का, क्यों आया भाई? तीसरे किसी को ऐड करने की नीड ही नहीं है, फालतू सा भाई, और पता बड़ी नहीं बात क्यों पता है कबाब क्या में है, हड्डी बन और के आ पता है जाता है यार। बड़ी बात ये है कि इसको अभी से नहीं ऐड किया गया, इसको बहुत जमाने से ऐड करके रखा है ब्लड लाइन के फ्यूड में, लेकिन उसको मैच नहीं दे रहे हैं। अरे दिस गाइस वेरी इरिटेटिंग भाई, क्यों मैच मिलना भी नहीं चाहिए भाई, क्या किया इसने भाई मैच एंड करने के लिए? भाई अबे रोमन नहीं, रेंस और बात इसमें वो नहीं जमीन है, आसमान का तो अंतर है समझा नहीं, बे। तो समझा नहीं, बात वो नहीं, बात ये है कि अगर मैच ही नहीं देना तो उसको स्टोरी से हटा दो। अगर मैच देना है तो देखिए खत्म करो, इसको बीच में रखा है ना, इसको मैच दे रहे हैं ना इसको स्टोरी से हटा रहे हैं। भाई सही बोले, ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, तुमने स्टोरी से हटाने को बोला, हम बोलते हैं कि इसको भाई कंपनी से ही हटा दो। किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई अब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया भाई, दिस गाइस इज नॉट वर्किंग। काफ़ी साल दे दिए हमने कि भाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी, अरे नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, अब दो भी मत अपॉर्चुनिटी भाई। एईडब्ल्यू में जाके ट्राई करने दो, कहीं और करने दो, लेकिन हमारी टीवी स्क्रीन से हटाओ भाई, हमको नहीं देखना भाई इसको। एक ही चीज़ भाई, हर हफ्ते सेम ही है, ले नाइट ये, और वही स्टोन कोल्ड रॉक की कॉपी प्रोमोज में, वही सेम ब्लड लाइन वॉर्टेक्स में लगे हुए हैं, रोमन ये रोमन वो, अबे रोमन जहाँ पे वहाँ पे कभी पहुंचोगे? तो ये फालतू बातें भाई जब कोई करता है ना, तो बहुत ही हिपोक्रेट लगता है, और ऐसा लगता है भाई कि बिना मतलब के बस अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ भी बोलना है। और और आज पता तो है हद ही पार कर दी। एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको अभी फिलहाल ब्लड लाइन वोर्टेक्स में ऐसे फंसा के रखा है जैसे एक बार ये जजमेंट डे वाला चल रहा था कि फिन बैलर उससे निकल ही नहीं पा रहा है, वो उसी में घुसा हुआ, वो निकल ही नहीं पा रहा है। वैसे इसका हो गया है कि इसको ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं घुसा ही देते हैं, चाहे वो जियोसो मजबूरी के है साथ उनकी हो, चाहे भाई, जिम्मी के साथ हो, उनकी भी चाहे कहीं भी हो। उनकी मजबूरी है, वो नहीं घुसाएंगे तो कौन पूछ रहा है लेनाइट को? कोई जानता है लेनाइट को फिर इनके अलावा, मुझे अगर ब्लड लाइन अबे में ना मुझे डाले ऐसा तो? लगता है कि इसको मेन इवेंट वाला ये जितना ये लोग कर रहे हैं ना, कि भाई इसको मेन इवेंट में घुसाने का ट्राई, इससे अच्छा अगर इसको ढंग से मिड कार्ड में डाल देना जैसे पेंटा वगैरह है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे को पेंटा वगैरह से भी मत कंपेयर करो भाई, पेंटा वगैरह फार बेटर है इससे भाई। इसको वो जो मेन इवेंट, दूसरा वाला मेन इवेंट शो आता है ना यूट्यूब पे, उस पे डाल दो हाँ भाई। हाँ हाँ उस हाँ पे ही हाँ। डालो यार, इसको देखना यूट्यूब पे देखे भाई, मूड नहीं खराब करो मंडे नाइट रॉ के टाइम, इतना अच्छा प्रोमो कट कर रहा था सेथ ऊपर। सेथ लेकिन हाँ, रॉलिंस का प्रोमो अच्छा था। रिलीफ ये मिला भाई मुझे कि सेथ ने बोला कि मैं टाइटल जीतूंगा तो तू आ जाना, तो अच्छी बात है कि सेथ तो जीतने नहीं वाले हैं, और इसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी फिर, तो दिस इज द गुड पार्ट भाई। बट पता है बेस्ट पार्ट अभी फिलहाल समर स्लैम का मुझे ऐसा लगता है वो रोमन वर्सेस सेथ तो है, डेफिनेटली है। ये लाइक वो ऐसा फ्यूड है जो जितनी मर्जी बात, जैसे उसने कहा ना एली नाइट ने कि भाई तुमने किया ही क्या एक टाइटल शॉट के लिए, तुमने ब्रदर ब्रदर आके किया, अबे उनके बीच में हिस्ट्री है भाई, एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है दोनों के हाँ, बीच तो में। तूने क्या किया है भाई? टाइटल शॉट जो मांगते रहता है, इसने क्या किया भाई? मतलब क्या बॉच ही तो करते रहता है, सेथ के तो बॉचेस ही नहीं मिलेंगे, ये तो सिर्फ बॉच ही हाँ, करते रहता है। अबे हाँ भाई, ये तो है, सेथ का तो इन रिंग टैलेंट लाइक एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है भाई, इन रिंग बहुत सेथ ऊपर है। रॉलिंस बेटर है भाई, माइक पे सेथ रॉलिंस बेटर है भाई, सेथ रॉलिंस की रिच हिस्ट्री है भाई, सेथ रॉलिंस ने ग्राइंड किया है, और ये पूछ रहा है कि तुझे क्यों मैच मिल रहा है? अबे तुझे क्यों मिलेगा, तू कौन है? भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेथ रॉलिंस ओ एले नाइट 13 टाइटल शॉट ले गया है। भाई मेरे को आज तक तो आज आज तो कोडी रोड से ज्यादा इरिटेटिंग एलन नाइट लग रहा है आजकल। पर कोई बात नहीं, भी कोडी रोड जीत जाएगा ना समझ में तो दोबारा वही लगेगा। नहीं, एलन नाइट चुभ रहा भाई मेरी आंखों में, बहुत तेज, बहुत टाइम से चुभ रहा है भाई, हटाओ भाई इसको। इसके अलावा तो रॉ में ऐसा कुछ अच्छा हाँ, ये लोग मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, ये लोग निक और एडम पियर्स का क्या फ्यूड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो साले दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमेशा ही लड़े जा नहीं, रहे हैं। निकाइलिस का तो गंथर से ही मैच होगा, उनका तो ऐसे ही तो। आज सच और रॉ में था ये कुछ डिस्कस करने के लिए, मुझे नहीं लगता। एज सच, टू बी ऑनेस्ट, मैंने रॉ देखी नहीं भाई, मैं सो गया था बीच में, तो मुझे नहीं ये पता देखो, बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ हो ये तो। इसीलिए इसीलिए टैग टीम टॉक डाउन नहीं आ रहा था, ये हाइलाइट्स देख के और आया मुझे लग रहा है, तभी बात भी नहीं कर पा रहा ढंग से। और ओबा फेमी ने जो भी बोला पॉल हेमन
के सामने हाँ, आके उस पे मैं बात करना वो भी चाहता तूने हूँ। सुना नहीं होगा ना, बस स्किप कर दिया होगा। उसमें मैं देखो बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन ओमा फैमी ने डिसअपॉइंट किया ये इतना वाहियात डिसीजन लेके कि मैं किंग ऑफ द रिंग तो बन गया, लेकिन मैं टाइटल के लिए नहीं आऊँगा, तो इसीलिए इस पे अभी बात नहीं करेंगे। आई होप लेसनर ओबा फैमी को स्क्वैश कर दे समरस्लैम में। मैं पता क्या चाह रहा हूँ कि अब एक तो भाई ओबा फेमी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो आए रिंग में, एक तो वो ढीले ढाले कपड़े ने पहन के, अबे इतना अजीब लगता है उसमें देखने में। उसका जो इन रिंग गियर है वो ज्यादा बेटर लगता है, उसमें है प्रोमो कट कर, ये इतने ढीले तो ढाले तुम्हें झूले कौन से सी कपड़े उससे पहन के शादी आता है। करनी है भाई? अबे भाई एक इन रिंग प्रेजेंस का होता है ना, वो मुझे ऐसे लगता है ओबा फेमी का ना ऑरा माइनस हो जाता है वैसे कपड़े पहन के जब आता है वो। ओबा फैमी तो भाई बोरिंग हो जाएगा अगर लेसनर को हरा देता है समरस्लैम में तो। एग्जैक्टली exactly. पर पता है एक ये लोग काम कर सकते हैं, वो ये है कि ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर का मैच हो, मान लो ब्रॉक ने हरा दिया ओबा फेमी को, ठीक है, तो नाइट 2 के ऊपर समर स्लैम में जो भी मेन इवेंट करेगा, अगर जैसे एम आई टी भी कैश इन करते हैं, ओबा फेमी वैसे किंग ऑफ द रिंग की अपॉर्चुनिटी कैश इन कर पाए तो थोड़ा क्रेजी हो जाएगा। लेट्स सी भाई, बाकी मुझे कोई ज़्यादा होप्स है नहीं ओबा फैमी वगैरह से। रोमन सेथ इज़ अ गुड मैच, बट आई थिंक अभी थोड़ा मैच अभी ये काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, इसलिए उतनी फील अभी इससे भी नहीं आ रही है क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है। हाँ वो, अरे बात ये है ना कि रोमन जस्ट टाइटल जीता भी है। मान लिया अगर वही रोमन बात। रेंज लास्ट ईयर रेसल मीना के आसपास से चैंपियन होता, तब तो होता कि भैया अब तो सेथ हरा देगा, ऐसा वाला। हम्म। खैर भाई फिलहाल तो यही कुछ है मंडे नाइट रॉ से बात करने को, एंड आई होप कि सीएम पंक नहीं तो कोडी में से कोई एक हील बन जाए, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, मजा आएगा। एंड आई थिंक सीएम पंक को बनना चाहिए भाई, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू में आए टाइम हो गया काफ़ी, 2023 में ही आए थे, तो अब तो एक कैरेक्टर चेंज बनता भी है। कैरेक्टर चेंज भी, और इसको मुझे ऐसा लगता है कि लंबी टाइटल रेन भी देनी चाहिए, एटलीस्ट समर स्लैम के हम्म। ऊपर तक तो जाना चाहिए इसे। हाँ, अरे वो तो ऑब्वियसली जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि तुरंत कोडी जीत ही जाएगा, इतना भी नहीं कर सकते। कोडी देखो, तुम देखो अगर किसी के अगेंस्ट कुछ स्क्रू करता है किसी को, तो भाई वो ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जो कोडी के लेवल के नीचे होते हैं, लाइक मैकेंटायर को किया या सेमी को भी करता अगर तो। लेकिन सीएम पंक उस लेवल का नहीं है, सीएम पंक के पास खुद भी इन्फ्लुएंस है, तो इतना ईजी नहीं होगा। देखो समर स्लैम बताएगा भाई वो तो। फिलहाल भाई बस इस वाले एपिसोड के लिए इतना ही था। अब हम लोग आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ में, जब फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ अच्छा या कुछ कचरा करेंगे। तो आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी अनफिल्टर्ड रेसलिंग डिस्कशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।